कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कल्की धाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम का बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से मिलना, शिलान्यास समारोह में न्योता देना सियासी हलचल बढ़ा रहा है। अटकलें लगाई जा रही हैं कि कल्की धाम के शिलान्यास समारोह के मौके पर आचार्य प्रमोद कृष्णम बीजेपी के साथ नई पारी शुरू कर सकते हैं। बीजेपी में शामिल होने के सवाल पर आचार्य प्रमोद ने कहा कि जैसा कल्की भगवान का आदेश होगा वैसा निर्णय ले लिया जाएगा। कुछ दिन पहले आचार्य प्रमोद कृष्णम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिल्ली में श्री कल्की धाम के शिलान्यास समारोह में शामिल होने का निमंत्रण दिया था। उस वक्त भी चर्चा खूब तेज हुई थी। उसके बाद आचार्य प्रमोद कृष्णम ने सीएम योगी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात कर ली और उन्हें भी न्योता दे दिया। इसके साथ ही उन्हें INDIA गठबंधन पर निशाना साधते हुए भी देखा गया। इसके बाद उनके बीजेपी में शामिल होने की अटकलें बहुत ज्यादा तेज हो गई। अब प्रधानमंत्री का कार्यक्रम में आना तय हो चुका है। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि हो सकता हो आचार्य प्रमोद कृष्णम प्रधानमंत्री के सामने ही भाजपाई हो जाए। इस बारे में जब प्रमोद कृष्णम से सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि श्री कल्की धाम के शिलान्यास समारोह निश्चित रूप से धार्मिक और आध्यात्मिक आयोजन है। कोई भी यदि इस आयोजन का राजनीतिकरण करेगा या राजनीतिक चश्मे से देखने का प्रयास करेगा तो ये उसकी अपनी समझ है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को छोड़ने या दूसरी पार्टी में शामिल होने का सवाल है तो इस पर कुछ नहीं कर सकता। 2019 में राजनाथ सिंह के खिलाफ प्रमोद कृष्णम चुनाव लड़े थे। अगर आपको याद होगा तो लोकसभा चुनाव में लखनऊ सीट से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के सामने कांग्रेस के टिकट पर यही चुनावी मैदान में थे। हालांकि इसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। राजनाथ सिंह बड़े गैप से जीते थे। प्रमोद कृष्णम को करीब 2 लाख के आसपास वोट मिले थे। कई मौकों पर अगर देखिए तो आचार्य प्रमोद कृष्णम बीजेपी की जमकर आलोचना भी करते दिखाई पड़े हैं, लेकिन बीते 1 साल से अगर देखा जाए तो वो पीएम मोदी के, प्रधानमंत्री के फैसलों की प्रशंसा करते दिखे हैं। इसके बाद से ही उनके बीजेपी में शामिल होने के कयास तेज हो गए। पीएम के आने से ये हो सकता है कि इस तरह की जो सीटें हैं उसका समीकरण भी बदले और इस कार्यक्रम में जुड़ने के बाद भी शायद उसका इम्पैक्ट कुछ पड़े। वहीं किसी प्रधानमंत्री का संभल जिले में पहला दौरा ये होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री जो है वहाँ जा रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी श्री कल्की धाम के शिलान्यास समारोह में शामिल होने का असर लोकसभा चुनाव में भी दिख सकता है, ऐसा राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं। पीएम के आने से संभल लोकसभा सीट पर बीजेपी के पक्ष में माहौल बन सकता है, ये भी कहा जा रहा है। अभी यहाँ सपा से डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क सांसद हैं और समाजवादी पार्टी ने 2024 के चुनाव के लिए डॉक्टर बर्क को प्रत्याशी भी घोषित कर दिया है। इधर संभल लोकसभा सीट का परिसीमन 2009 में हुआ था, आपको बता दें, और बसपा के टिकट पर साल 2009 में डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क संभल से सांसद थे। 2014 के बीजेपी प्रत्याशी सतपाल सैनी ने डॉक्टर बर्क को हराकर यहां जीत हासिल की थी। साल 2019 में गठबंधन प्रत्याशी के रूप में डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क मैदान में उतरे और उन्हें जीत मिली थी। 2019 में सपा, बसपा और RLD का गठबंधन था और बर्क ने बीजेपी प्रत्याशी परमेश्वर लाल सैनी को करीब 1.25 लाख वोट से हराया था। ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि संभल पर प्रधानमंत्री का पहला दौरा है, किसी भी प्रधानमंत्री का पहला दौरा है और संभल की जो सीटें हैं, जो इलाके हैं, वो निश्चित तौर पर एक सधी हुई सियासत को भी देखती हैं और राजनीतिक पार्टियों का यहाँ पर खास फोकस होता है। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने डॉक्टर बर्क को ही यहाँ से प्रत्याशी बनाया था। शफीकुर रहमान बर्क यहाँ से प्रत्याशी बने थे। इस बार 2024 में बसपा और सपा का कोई गठबंधन नहीं है यहाँ पर और बसपा ने अकेले ही चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। सपा कांग्रेस के साथ INDIA गठबंधन में शामिल है। बीजेपी ने भी चुनाव की तैयारियां तेज कर दी है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी का संभल का दौरा निश्चित तौर पर बीजेपी की दावेदारी को मजबूत बताता है। अब 2 चीजें यहाँ पर हैं। एक तो ये कि संभल की जो सीट है उस पर पूरी तरह से फोकस है, उस पर बीजेपी काम करने की कोशिश कर रही है। दूसरी सबसे बड़ी चीज, आचार्य प्रमोद कृष्णम, ये वो नाम है जो कि प्रियंका गांधी के बहुत नजदीक बताए जाते रहे हैं, जो कि कांग्रेस के कद्दावर नेताओं के बहुत नजदीक बताए जाते रहे हैं और खुद भी बड़े नेता माने जाते रहे हैं। अब अगर ये भाजपाई होते हैं या बीजेपी के साथ आते हैं तो निश्चित तौर पर एक ये बड़ा फैसला होगा उनका भी और बड़ी बात भी होगी। कांग्रेस के लिए बड़ा नुकसान भी कह सकते हैं। चूंकि कल्की धाम से वो हमेशा से जुड़े हुए हैं, इसलिए भी वो इस बात को लगातार कह रहे हैं कि कल्की धाम जो है वो पूरी तरह से धार्मिक आयोजन है। अगर कोई इससे जुड़ना चाहता है तो वो आ सकता है, लेकिन जब वो राजनाथ सिंह से
मिलने जाते हैं, निमंत्रण देने जाते हैं, जब प्रधानमंत्री मोदी को निमंत्रण देते हैं, तो निश्चित तौर पर बात सिर्फ धार्मिक नहीं हो जाती, थोड़ी राजनीतिक भी बात हो जाती है। देखने वाली बात यह होगी कि प्रमोद कृष्णम का अगला कदम क्या होने वाला है। सबकी निगाहें उनके ऊपर टिकी हुई हैं, क्योंकि जवाब वो कुछ भी नहीं दे रहे हैं और सिर्फ ये बात कह रहे हैं कि अगर जो कलचकी महाराज चाहेंगे वो ज़रूर होगा। इस तरीके की उनकी बातें ये बताती है कि वो शायद इस सवाल के जवाब से बचना चाहते हैं कि वो बीजेपी में जा रहे हैं या नहीं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।